एक गांव में श्याम रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसके घर में उसके माता पिता भी रहते थे। वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी सेवा करता था। श्याम कृष्ण भगवान को बहुत मानता था और उनके सेवा करता था। जब भी श्याम को समय मिलता वह श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जाता और वहाँ पूजा अर्चना करता था। उसे भगवान की सेवा में खुशी मिलती थी और वह हमेशा उनके आज्ञानुसार चलता था। जब एक दिन श्याम के पिताजी का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वह बेहोश हो जाते हैं। श्याम बिना विलंब किए उन्हें अस्पताल ले जाता है। वह डॉक्टर से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लेता है। डॉक्टर कहते हैं, श्याम, तुम्हारे पिताजी की स्थिति काफी गंभीर है। तभी श्याम कहता है, डॉक्टर साहब, मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे पिताजी की जान बचाएं। मेरे माँ बाप के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो श्याम, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए, लेकिन हम तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे सकते। भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर की ये बात सुनकर श्याम को भगवान का ख्याल आता है। श्याम तुरंत कृष्ण भगवान के पास चले जाते हैं। हे कृष्णा भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कृपा करके उन्हें स्वस्थ करें और मुझे शक्ति दें कि मैं उनका सहारा बन सकूं। श्याम की यह बात सुनकर कृष्ण भगवान बोलने लगते हैं, श्याम, यह मेरे हाथ में नहीं है। अगर किसी इंसान का मृत्यु का समय हो गया है तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे पिताजी को बचाएं। तभी भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें किसी एक घर से या किसी भी एक परिवार से जाकर मुट्ठी भर ज्वार लाना होगा, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। श्याम बिना कुछ सोचे समझे प्रभु को हाँ बोलता है और ज्वार के खोज में निकल जाता है। वह एक घर के पास आकर कहता है, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी ज्वार चाहिए। तभी वह औरत बोलती है, फिर मैं आपको ज्वार नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक जन गुजर गई है। श्याम ने कई घरों में जाकर ज्वार मांगी। सभी के पास ज्वार थी, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, पिताजी, बहन। 2-3 दिनों भटकने के बाद भी श्याम को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब श्याम को यह एहसास हो जाता है कि मृत्यु का होना अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होगा। इससे कोई भी बच नहीं सकता या भाग नहीं सकता। और वह भगवान के पास जाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे पिताजी के जितने भी दिन बचे हैं तुम उनकी सेवा करो। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए श्याम अस्पताल जाकर पिताजी की सेवा करते हैं। थोड़े दिनों बाद श्याम के पिता का निधन हो जाता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस शिक्षा के कारण उसका मन शांत हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि हमें अपने प्रियजनों की सेवा करने का दायित्व है और हमें उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता है ताकि हम उनसे प्यार और समर्थन दे सकें। इसके साथ ही जीवन में होने वाली मौत को हमें स्वीकार करना होगा और उसे सहने के लिए तैयार रहना होगा। अंत में ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारा मन शांति और संतोष मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।